उत्तर प्रदेश की एक खूबसूरत जगह है मेरठ, जो बहुत ही फ़ेमस है अपने लिए। मेरठ में कैंची बहुत अच्छी बनती है, मेरठ की गजक बहुत अच्छी होती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मेरठ बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया है नीले ड्रम की वजह से। एक लड़की थी मुस्कान, जिसने अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलके मार के नीले ड्रम के अंदर पैक कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले मेरठ से दोबारा ऐसी खबर सामने आई है, जहाँ एक लड़की होती है अंजलि नाम की, वो अपने पति का कत्ल करवा देती है अपने ही प्रेमी के हाथों। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है मेरठ की। मेरठ में एक जगह है, वहाँ एक फैमिली रहती है। फैमिली में एक लड़का होता है राहुल, उसकी पत्नी अंजलि और उसके सास-ससुर रहते हैं। उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुज़र रही होती है। एक दिन शाम को राहुल अपने घर पे कहता है कि पापा, मैं कुछ काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। अब 1-2 घंटे जब बीत गए तो राहुल घर नहीं लौटा, तो उसके पापा परेशान होने लगे। धीरे-धीरे रात गहराने लगी, लेकिन राहुल घर नहीं आया। उसके बाद जब अगली सुबह हुई, राहुल फिर भी घर नहीं आया, तो घर के सारे लोग थाने पहुंच गए और थाने पहुंचने के बाद उन लोगों ने राहुल की गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज करा दी। पुलिस इस केस की तहकीकात आगे बढ़ाती है, लेकिन जब सुबह होती है, गांव के कुछ लोग गांव के बाहर जाते हैं, तो उन्हें खेत में एक व्यक्ति पड़ा मिलता है, जिसका मुंह जमीन की तरफ होता है। अब गांव वाले जब उस व्यक्ति को सीधा करते हैं, तो वो देखकर चौंक जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि राहुल है, और उसके 3 गोलियां लगी हुई हैं, एक सीने पर, एक सर पर, एक पैर पर। उसके बाद राहुल के घर पे ये खबर दी जाती है। राहुल के घर वाले बेतहाशा रोते, चीखते, बिलखते जब उस लाश के पास पहुंचते हैं, तो सारे लोगों को यकीन हो जाता है कि ये राहुल ही है। अब उसके बाद पुलिस इस केस की छानबीन आगे बढ़ाती है। राहुल के घर वालों से पूछती है कि क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? तो वो लोग साफ मना कर देते हैं कि हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब पुलिस वाले हर एंगल से जांचबीन आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तभी उनकी नज़र में एक चीज चढ़ती है। वो उसकी पत्नी, यानी राहुल की पत्नी अंजलि की कॉल डिटेल निकालते हैं, और वहाँ उनमें एक चौंकाने वाला नंबर सामने आता है। वो नंबर होता है अजय का, जो पड़ोस का ही रहने वाला होता है। उस नंबर पर अंजलि घंटों बात करती थी, और यहाँ तक कि जिस दिन कत्ल हुआ था, उस दिन भी उस नंबर पर काफ़ी सारी बातें हुई थी। अब उसके बाद पुलिस वाले अंजलि को थाने लेके आते हैं। अब उससे सारी कहानी पूछते हैं। अब अंजलि अपनी एक कहानी बताती है। वो कहती है कि गांव का ही रहने वाला अजय, जिससे उसका प्रेम प्रसंग चालू हो गया था। अब ये प्रेम बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ गया कि बात शारीरिक संबंधों तक आ गई। अब जब भी उसे अंजलि को मौका मिलता या जब भी अजय को मौका मिलता, ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते, और सिलसिला यूं ही चलता रहता। हद तो तब हो गई जब एक दिन अजय राहुल के ही बेडरूम में आ गया और वहीं उसके साथ फिजिकल होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि जब राहुल के ही बेड पर उसकी पत्नी अंजलि और अंजलि का बॉयफ्रेंड अजय था, आपत्तिजनक हालत में था। उसी समय राहुल उस बेडरूम में आ गया और उसने उन दोनों को उसी हालत में देख लिया, तो उसका मानो खून खौल गया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी की शायद मार पिटाई भी कर दी, उसे समझाया भी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो शायद अजय के प्यार में डूब चुकी थी। उसके बाद वो अजय और अंजलि एक खौफनाक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना राहुल को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद राहुल के पास एक कॉल आती है। वो कॉल करता है अजय और उससे कहता है कि देखो, हमारा और तुम्हारी पत्नी के बीच जो कुछ हुआ, वो हमारी एक गलती थी। अब हम इस बात को भुला के क्यों ना जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो राहुल भी यही समझा कि शायद इसे अपनी गलती का पछतावा हो, और राहुल भी अपने घर पर सिर्फ इतनी बता के चला गया कि मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। जब वहाँ राहुल पहुँचता है अजय के पास, तो अजय और राहुल के बीच में कुछ कहा-सुनी होती है, और अजय राहुल के ऊपर गोली चला देता है, एक के बाद एक, जिससे राहुल की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस वाले उन दोनों को गिरफ्तार करते हैं और केस को आगे बढ़ाते हैं।
आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।